चलो बच्चों देखते हैं। डेट आज हो गई 21 2020। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। देख लो, हालांकि हमने इसको करा दिया था, लेकिन फिर भी एक ना थोड़ा सा ओवरव्यू देते हुए पीछे से हम लोग आगे चलते हैं। लिख लो कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ metals on the basis of energy band structure या एनर्जी बैंड थियरी। एनर्जी बैंड हमने आपको बताया था 3 लेयर या 3 बैंड, जिसमें एक है बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और बीच वाला जो है उसको कहते हैं फॉरबिडन बैंड या एनर्जी गैप ना। ऐसा एनर्जी का बैंड मतलब एक सीरीज, एक बंधन, एनर्जी का लेयर, एनर्जी का बंधन, बैंड। ऐसा मैंने बताया था आपको। ये जो गैप है, ये वाला, ये आपका इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, जहां कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन का काम करते हैं। ये है वैलेंस बैंड, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसिंग का काम करते हैं, वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी लेस होती है। कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी मोर होती है। कम एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंसिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? बैलेंसिंग का। और ज्यादा एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसका काम करते हैं? कंडक्शन का काम करते हैं। तो एनर्जी बैंड जो कंडक्शन वाला है उसका एनर्जी, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी कम होती है। इन कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच एक गैप होता है जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी गैप। ये है एनर्जी गैप। ठीक है, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और एनर्जी गैप। अब देखो, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, अब तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। अब देखो, मेटल्स में हम लोग 3 टाइप के मेटल पढ़े। कौन कौन से? एक हमने पढ़ा मेटल में कंडक्टर, दूसरा पढ़ा हमने इंसुलेटर, और तीसरा पढ़ा हमने सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम बांटते हैं, कैसे हम डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो देखो, अगर मेटल में अगर कंडक्टर है, अगर मेटल में कंडक्टर है बच्चे, तो इसका जो एनर्जी बैंड होगा, मैंने बताया था आप लोगों को, इसका जो एनर्जी बैंड होगा, इस एनर्जी बैंड में ये है आपका, ये वाला, इधर के जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन का काम करते हैं ऊपर वाले, और इधर वाले इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग का काम करते हैं। देखो इधर मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ 2 ही टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो कंडक्शन वाले या तो बैलेंसिंग वाले, बीच का कोई नहीं होता। मतलब यहाँ एनर्जी गैप नहीं होता, होता है? नहीं होता, एनर्जी गैप नहीं होता। ये हो गया आपका कंडक्शन वाला, ये हो गया आपका बैलेंस वाला, ये बैलेंस वाला है। ये सफेद से हमने, व्हाइट से हमने बैलेंसिंग वाला दिखा दिया, और ब्लू से हमने कंडक्शन वाला दिखा दिया। और ये जो गैप है, इस गैप में कुछ बैलेंसिंग वाले भी होते हैं और कुछ आपके कंडक्शन वाले भी होते हैं। कंडक्शन वाले और बैलेंसिंग वाले दोनों होते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन। इधर इलेक्ट्रॉन आपका
इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो प्योर कंडक्शन वाला है, इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो प्योर बैलेंसिंग वाला है, और बीच में जो है कुछ कंडक्शन वाले भी होते हैं, कुछ बैलेंसिंग वाले भी होते हैं, कुछ कंडक्शन वाले भी होते हैं, कुछ बैलेंसिंग वाले भी होते हैं। यहाँ दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, इसमें इस रीजन में दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। इस रीजन कौन कौन सा? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल होता है, कंडक्शन एज वेल एज बैलेंसिंग, कंडक्शन एज वेल एज बैलेंसिंग, बोथ इलेक्ट्रॉन विल बी अवेलेबल हियर। बैलेंसिंग दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल होते हैं, कंडक्शन वाले भी और बैलेंसिंग वाले, कंडक्शन वाले भी और बैलेंसिंग वाले, ठीक है। ये पूरा जो लेयर है इसको बैलेंसिंग का ही एनर्जी, बैलेंसिंग एनर्जी कह सकते हो आप, एनर्जी बैलेंसिंग का ये वाला, और यहां से इधर वाला ये कंडक्शन एनर्जी या बैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड आप कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो कंडक्शन बैंड या कंडक्शन बैंड कह सकते हो, कंडक्शन बैंड। और ये वाला आपका हो गया यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हो गया बैलेंसिंग बैंड, बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड, ये वीबी बैलेंस बैंड। इधर वाला कंडक्शन बैंड है, इधर वाला बैलेंस बैंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ अगर यहाँ आप देखो तो ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग का मतलब हो गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन वाले बैलेंसिंग में भी है और कुछ बैलेंसिंग वाले कंडक्शन में भी, मतलब देयर विल बी ओवरलैप। आप सीधा सीधा आप कह सकते हो कि यहाँ 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 कोई एनर्जी गैप नहीं होता, देयर इज नो एनर्जी गैप इन कंडक्टर, कंडक्टर में कोई एनर्जी गैप या फॉरबिडन बैंड नहीं होता। इसको एक और नाम देते हैं फॉरबिडन बैंड, फॉरबिडन, फॉरबिडन बैंड, मैंने आपको बताया था फॉरबिडन बैंड। यहाँ कोई एनर्जी गैप नहीं होता, देयर इज नो एनर्जी गैप इन कंडक्टर, देयर इज नो एनर्जी गैप इन कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में कोई एनर्जी गैप नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। आगे आपका इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होता है? एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप। ये है आपका एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड में इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला जो लेयर हो गया, ग्रीन वाला जो लेयर हो गया, ये ब्लू वाला जो लेयर है वो लेयर है आपका कंडक्शन बैंड का, ठीक है, कंडक्शन बैंड का। और इधर जो हो गया, इधर इधर जो हो गया, इधर आपका वैलेंस बैंड का है, बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन। ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहाँ एनर्जी गैप होता है, और यहाँ जो एनर्जी गैप होता है वो एनर्जी गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी गैप होता है, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप समझ सकते हो कितनी एनर्जी का गैप है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी का गैप अगर है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी का गैप अगर है, तो वो जो मेटल होगा उस मेटल को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इंसुलेटर। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला कि एनर्जी गैप इन इंसुलेटर शुड बी मोर देन व्हाट? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, मुझे लगता है, ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका। यहाँ जो कंडक्शन बैंड है ना, कंडक्शन बैंड वो एम्प्टी होता है, एम्प्टी, खाली रहता है पूरा का। ये जो कंडक्शन बैंड आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका बैलेंस बैंड हो गया, सॉरी बैलेंस बैंड हो गया, ये आपका एनर्जी गैप हो गया। तो जो कंडक्शन बैंड है वो पूरा का पूरा एम्प्टी होता है, कंडक्शन बैंड खाली होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी, खाली होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, खाली होता है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा खाली होता है। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये पूरा का पूरा खाली होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? वैलेंस बैंड, ठीक है। एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच, और वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा खाली होता है, इसमें इंसुलेटर,
इसमें इंसुलेटर। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर, जिसको हमको पढ़ना है, देख रहे हैं हम लोग। सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। अगर हम सेमीकंडक्टर को देखें एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन, समझ रहे हो 0 केल्विन का मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 केल्विन? क्या मतलब है इसका 0 केल्विन का? 0 केल्विन का मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेल्सियस है। क्या? यस, टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चे, 0 केल्विन पे। तो 0 केल्विन पे किसी सेमीकंडक्टर को अगर आप देखोगे तो बच्चा, सेमीकंडक्टर का 0 केल्विन पे जो कंडक्शन बैंड है, ये हो गया आपका एनर्जी गैप, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। तो 0 केल्विन पे, एट 0 केल्विन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, आप इसे दिमाग में रखना कि 0 केल्विन पे यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। 0 केल्विन पे मेरे बच्चे इस सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। क्या होता है? एम्प्टी होता है, खाली होता है। मतलब ये कैसा बिहेव करेगा? एज एन इंसुलेटर। अभी आपने इंसुलेटर की प्रॉपर्टी पढ़ी, इंसुलेटर को पढ़ा, देखो इंसुलेटर में ये कंडक्शन बैंड खाली होता है क्या? बिल्कुल, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, लिखा है मैंने, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का होता है। लेकिन अगर हम यही बात करें सेमीकंडक्टर को, तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और बैलेंस बैंड फुली फिल्ड होता है। फुली फिल्ड, पूरी तरीके से फुली फिल्ड। बैलेंस बैंड फुली फिल्ड होता है, फुल होता है। यहां लिख लो, बैलेंस बैंड फुल एट 0 केल्विन एंड कंडक्शन बैंड एम्प्टी। क्यों एम्प्टी होता है? क्योंकि 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जिसके पास, या कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता है जिसके पास एनर्जी उतनी हो जिससे कि वो किसका काम कर सके, वो आपका सेमीकंडक्टर, मतलब आपका क्या कहते हैं उसको, कि कोई ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि चार्ज का फ्लो करा सके या करंट फ्लो करा सके। करंट कौन फ्लो कराता है? बैलेंसिंग वाला इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कराता है या कंडक्शन वाला? ये सब समझ के आगे चलना पड़ेगा, तभी आपको जब हम अभी हम सिर्फ सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे। अभी फिलहाल हम इंट्रिंसिक की बात करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो पहले उसके पहले हम लोग, चूंकि क्लासिफिकेशन हम बता रहे हैं आपको सेमीकंडक्टर का, ये सॉरी क्लासिफिकेशन हम बता रहे हैं मटेरियल का ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी या एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। और एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया था कि 3 बैंड होते हैं, कंडक्शन, एनर्जी गैप और वैलेंस बैंड। एनर्जी गैप मेटल में या कंडक्टर में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। ये आपने पढ़ा कि देयर इज नो एनर्जी गैप इन मेटल, सॉरी देयर इज नो एनर्जी गैप इन कंडक्टर। इंसुलेटर में होता है? बिल्कुल होता है। क्या इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं होता है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली होता है। इंसुलेटर में एनर्जी गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड फुल होता है, वैलेंस बैंड फुल होता है। ठीक, अब आ जाओ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में बात होती है जब 0 केल्विन की बात करें। 0 केल्विन मतलब व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? -273। 0 केल्विन मतलब कितना टेम्परेचर?
-273 ना, तो -273 पे -273 डिग्री सेल्सियस पे जो कंडक्शन बैंड होता है सेमीकंडक्टर का वो फुल्ली एम्प्टी होता है, मतलब पूरी तरीके से खाली होता है। सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बैलेंस बैंड में होता है। इसका एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो 0 केल्विन पे कोई सेमीकंडक्टर कैसा बिहेवियर करेगा? आपसे अगर पूछा जाए तो कैसा बिहेवियर करेगा? एज एन इंसुलेटर, एज एन इंसुलेटर। तो 0 केल्विन पे कोई भी सेमीकंडक्टर या कोई भी मेटल या सेमीकंडक्टर मटेरियल एज एन इंसुलेटर बिहेवियर करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो एनर्जाइज होता है। क्या होता है? एनर्जाइज। उसको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो अब देखो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ऐसे, ये सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब क्या होगा, जैसे हम एनर्जी देते हैं या टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या उस मटेरियल को हम एनर्जी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हम एनर्जी इसको देते हैं, और एनर्जी उतनी कितनी? एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मतलब जब हम रूम टेम्परेचर पे आते हैं, रूम टेम्परेचर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 27 डिग्री सेल्सियस, 25। तो अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन की अगर हम बात करें, 300 केल्विन, तो एट रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन पे जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं उनको उतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के मटेरियल को कितनी एनर्जी मिल जाती होगी, कम से कम कितनी एनर्जी मिल जाती होगी जिससे कि वो करंट फ्लो कराने की स्थिति में आ जाते हैं, कम से कम कितनी एनर्जी मिल जाएगी उसको 300 केल्विन पे? बता सकते हो? यस सर। कितनी? मेरी बात ध्यान से सुनना, यहीं से समझ के चलने की जरूरत है, क्योंकि आगे अभी आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ना है। सुना है नाम आप लोगों ने? यस सर। हाँ, वो आपको पढ़ना है, और वो समझ में तभी आएगा जब आप ये एनर्जी बैंड समझ के चलोगे। फिर उसके बाद आपको ट्रांजिस्टर पढ़ना है, फिर आपको रेक्टिफायर पढ़ना है, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा आपने। यस सर। फिर डायोड पढ़ना है आपको, जिनर डायोड पढ़ना है क्या? यस सर। हाँ बच्चे, तो ये समझ के चलोगे तो आराम से एकदम आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको पीएन जंक्शन, आपको पीएन जंक्शन समझ में, पीएन जंक्शन आप जानते हो, पढ़ा है आपने पीएन जंक्शन? पढ़े ही होगे। यस सर। तो वो तभी समझ में आएगा जब आप इसको समझ के चलोगे। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इसलिए मैं इस पे थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आप मेरे बच्चों थोड़ी सी समझ के चलोगे। देखो 0 केल्विन पे ये कैसा बिहेव करता है सेमीकंडक्टर? एज एन इंसुलेटर। और इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर मतलब होता है कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली है, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ठीक, और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड पूरी तरीके से फुल है। अब अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और अगर 0 केल्विन की बात करें
तो 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली होता है। मतलब कोई सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे कैसा बिहेवियर करता है एज एन इंसुलेटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या जब हम उसे रूम टेम्परेचर पे ले आते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे वही सेमीकंडक्टर एज ए कंडक्टर बिहेवियर करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जब हम आते हैं तो होता क्या है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एनर्जाइज, एनर्जी उनको मिल जाती है। और एनर्जी मिलते ही क्या होता है कि ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में। यहाँ के इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो जंप कोई तभी कर पाएगा जब उसके पास एनर्जी होगी। और कितना बड़ा बैरियर है जिसको जंप करना है? कितना बड़ा एनर्जी का बैरियर है जिसको जंप करना है? कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का बैरियर है जिसको Yes, क्या sir. करना है? जंप करना है। ऐसा नाला अगर आप सपोज करो कि एक नाला है, एक छोटी सी नाली है, आपको उसे जंप करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है या बड़ी नाली है या बड़ा नाला है उसको जंप करने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है? बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir. तो आप देखो, यहां जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कम से कम 300 केल्विन पे उतनी एनर्जी मिल जाती है जिससे कि वो यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा अगर जाए कि कम से कम कितनी एनर्जी मिल जाती होगी उसको? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा। नहीं आई बात समझ? मेरी बात समझो, कम से कम इतनी एनर्जी तो मिलती होगी ना यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को, Yes, sir. जिससे कि वो इस एनर्जी गैप को क्या कर जाए? जंप कर जाए। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होती है, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी होती है। यहाँ बैलेंसिंग वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास एनर्जी बहुत कम होती है। लेसर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा बैलेंसिंग का काम करता है, मोर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन का काम करता है। तो जब इसको एनर्जी दोगे 300 केल्विन पे, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंच जाता है कंडक्शन बैंड में। कम से कम कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए उसको? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा। जैसे ही आप इससे ज्यादा एनर्जी देते हो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को, मतलब बैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को या उस सेमीकंडक्टर को, तो ये सेमीकंडक्टर का जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच जाता है। जैसे ही यहाँ पहुंच जाएगा तो इसका मतलब है अब वो किसका काम शुरू कर देगा? सुचालक का ना। Yes, sir. और सुचालक का काम शुरू कर देगा। इसका मतलब है वही सेमीकंडक्टर 300 केल्विन पे कैसा बिहेवियर करने लगेगा? सुचालक का। और 0 केल्विन पे कैसा बिहेवियर करेगा? कुचालक का। आई बात समझ में कि नहीं आई? Sir, आगे. क्लियर है? Yes, sir. अब देखो, ध्यान से समझना, अब अगर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और यहाँ बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होंगे। Yes, sir. और इलेक्ट्रॉन यहाँ एनर्जाइज होंगे तो वो क्या करेंगे? और एनर्जाइज होंगे और यहाँ जंप करके भागेंगे। और जंप करके भागेंगे तो कंडक्टिविटी उसकी बढ़ी कि घटी? उसकी कंडक्टिविटी, उसकी सुचालकता बढ़ेगी कि घटेगी? सर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। जब सुचालकता मेरे बच्चों बढ़ जाएगी तो करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा कि कम? ज्यादा। ज्यादा। जब करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा, इसका मतलब है कि क्या करंट हमारे हाथ में रहा या टेम्परेचर के हाथ में चला गया? टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर के हाथ में चला जाता है, हमारे हाथ में उसका कंट्रोल होता ही नहीं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक प्योर कंडक्टर का।
सॉरी प्योर सेमीकंडक्टर। अभी लिखवाऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा लिखवाऊंगा तभी आपको थोड़ी नॉलेज होगी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जम करके इधर पहुंच जाता है। जब यहां पहुंचेगा इसका मतलब वो कैसा बिहेवियर करने लगेगा? एज ए कंडक्टर। कैसा बिहेवियर करने लगेगा? एज ए कंडक्टर। ठीक है। और इस केस में जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल होने लगेगा कि नहीं? पूरी तरीके से नहीं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये कंडक्शन बैंड पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, कैसे? आंशिक रूप से, पूरी तरीके से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से। पार्शियल मतलब क्या होता है? आंशिक। आंशिक रूप से ये कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से फुल होने लगेगा, आंशिक रूप से भरने लगेगा, आंशिक रूप से भरने लगेगा। बात समझ में आई सेमीकंडक्टर के बारे में? यस सर। तो हमने जो समझाया आपको, एट 0 केल्विन पे क्या बिहेवियर करता है वो लिख लो, और 300 केल्विन पे कैसा बिहेवियर करता है वो लिख लो। अपने शब्दों में फटाफट लिख लो, यही छोटी छोटी चीजें आपको आगे काम आएंगी। ठीक है, लिखो फटाफट। 0 केल्विन पे कैसा बिहेवियर करता है इंसुलेटर का? क्यों इंसुलेटर का बिहेवियर करता है? क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता? कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली होता है, कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली होता है। ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिलती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा एनर्जी मिलने लगती है, जिससे कि ये जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, और कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से भरना शुरू हो जाता है। और आंशिक रूप से जब भरना शुरू हो जाता है तो ये जो सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर एक सुचालक के रूप में काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ने लगता है उसकी कंडक्टिविटी या उसकी सुचालकता और बढ़ने लगती है। सुचालकता और बढ़ने के साथ साथ उसमें करंट फ्लो, चूंकि करंट I इज इक्वल टू आप जानते हो NeAVD होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब कंडक्शन बैंड में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू जैसे जैसे ज्यादा होना शुरू हो जाएगी वैसे वैसे I की वैल्यू भी बढ़ने लगती है। और ये n की वैल्यू बढ़ती कैसे है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप अपने शब्दों में लिख लो। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अब देखो इसी में अब हम पढ़ते हैं, हमने कहा था आपको सेमीकंडक्टर दो टाइप का, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम प्योर कंडक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? प्योर सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं इसे बच्चे? प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। इट्स अ प्योर सेमीकंडक्टर। किसी एक एलिमेंट का ही सारा स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, लेट इज स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी एक एलिमेंट का होता है, उसमें कोई और दूसरा एलिमेंट मिक्स नहीं होता है। जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का ही होगा, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम का ही होगा, उसमें कोई और एलिमेंट मिक्स नहीं होता है। ठीक है, बोलो। यस सर। अब देखो इसका, मान लो सिलिकॉन का, ये इसे लिख लो प्योर सेमीकंडक्टर। इट्स अ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। अब जैसे मान लो सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एलिमेंट का, तो उसका लैटिस स्ट्रक्चर कैसा बनता है? सिलिकॉन पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 4। तो देखो अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जानते हो तो चूंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर किसका बना हुआ है भाई? सिलिकॉन का बना हुआ है। अगर तो 4 उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन है और उसका हमको एक वो बनाना है, कंपाउंड बनाना है, या उसका हमको स्ट्रक्चर अगर देखना है सिलिकॉन का, तो देखो एक सिलिकॉन कितने सिलिकॉन से जुड़ा होगा? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से।
कितने सिलिकॉन से? Sir, 4 silicon. 4 सिलिकॉन। ये वाला सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन और ये सिलिकॉन। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ये वाला इससे लेगा तो ये वाला इसको देगा भी तो। Yes, sir. ठीक, ये इससे लेगा तो ये इसको देगा भी। ऐसे बना देता हूं मैं। ये समझ में आया क्यों बना रहा हूं मैं? एक दूसरे को इन्होंने लिया दिया। आप देखो इधर, इधर देखो, ये यहां सिलिकॉन ले लो, यहां सिलिकॉन ले लो। लैटिस स्ट्रक्चर है इसका, ये लैटिस स्ट्रक्चर। ये हटा देता हूं मैं थोड़ा सा, लैटिस स्ट्रक्चर। ये अब देखो, ये वाला इससे, 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 ये वाला इससे। समझ में आ रहा है? देखो तो ऐसे ही तो बनेगा क्या? Yes, sir. दिस इज द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ, लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ, लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। लिख लो, दिस इज द लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये लैटिस स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का। यहाँ इसका इसके साथ है, ये लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बॉन्ड टूटेगा। क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। Yes, sir. तो जैसे ही बॉन्ड टूटा, ये वाला मान लो ये टूट गया, तो एक इसका फ्री हो गया, एक इसका फ्री हो गया। ठीक है, नहीं? जैसे ही मान लो ये ना, ये है, ये है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओ, ये टूटेगा, ये टूटेगा। तो जब ये टूटेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन फ्री होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यहां भी फ्री हो जाएगा, होगा। तो जब ये Yes, sir. फ्री वाले होते हैं ना, तो ये इनर्जाइज हो जाते हैं, और यही इनर्जाइज होके कहां पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड, Conduction band पे. यही पहुंच जाते हैं, और यही काम करना शुरू कर देते हैं कंडक्शन। बात समझ में है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो जब ये टूटते हैं ना, तो कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन टूटा और वहां एक होल क्रिएट हो गया। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. और यहां से इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो यहाँ होल क्रिएट होगा कि नहीं होगा? होल मतलब क्या? होल मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल? होल मतलब वैकेंट हो जाना, खाली हो जाना। क्या हो जाना? खाली हो जाना। किसका खाली हो जाना? वहां जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास, वो खाली हो गया, वो चला गया। कहां चला गया? वो कंडक्शन बैंड में चला गया। ध्यान से समझना इसको। जब ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा जब ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा? वैकेंसी, चार्ज आ जाएगा इस पे पॉजिटिव। नहीं आई बात समझ? और जब ये, कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा ना, तो यहां वैकेंसी हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगा, होल हो जाएगा। उसको होल कहा गया इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में। यहां होल क्रिएट हो जाता है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, क्या उतने नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाएंगे? Yes, sir. तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए, उतने ही नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स मस्ट बी सेम और डिफरेंट। सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे?
क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? नहीं आई बात समझ में? मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, बताओ पहले। मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनो। यहां से इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में चला गया तो क्या यहां होल क्रिएट हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया तो एक होल क्रिएट हुआ, Yes, sir. 2 गया तो 2 क्रिएट हुआ, Yes, sir. 10 गया तो 10 क्रिएट हुआ। Yes, sir. क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स बराबर होंगे कि डिफरेंट होंगे? Sir, बराबर होगा। बराबर होंगे, बराबर होंगे। और क्या यही इसी को कहते हैं नंबर ऑफ इंट्रिंसिक, Ni। इस बात को लिखना, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक Ni, Ni नंबर ऑफ इंट्रिंसिक। बहुत छोटी सी चीज है, इसको आप सिर्फ दिमाग में रखो, बहुत छोटी सी चीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जो वैकेंट होके बाद जो है कंडक्शन बैंड में जाएगा, कंडक्शन बैंड में गया तो यहाँ होल क्रिएट करेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उतना ही होल क्रिएट होगा। जितना होल क्रिएट होगा, जितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स बराबर क्या? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक। ठीक है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक। अब यही जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे, यही जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन का काम करता है और ये होल्स भी कंडक्शन का काम करते हैं। होल्स मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज। क्या हो गया? क्या हो गया? होल्स मतलब, होल्स मतलब फिर से, होल्स मतलब जो होल यहां क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या क्रिएट हो गया? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन यहां से गया मतलब क्या क्रिएट हुआ? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज गया या निगेटिव गया और क्या क्रिएट करके गया यहां? पॉजिटिव। Positive. यस, ध्यान से समझना। दोनों मिलके, ये वाला भी और ये वाला भी, आगे अभी पढ़ोगे आप, होल्स भी कंडक्शन का काम करता है और जो निगेटिव चार्ज है, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गया मतलब वो निगेटिव चार्ज। तो होल्स भी कंडक्शन का काम करता है और जो निगेटिव चार्ज है या जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कंडक्शन का काम करता है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मूव करने की पॉजिटिव चार्ज से अपोजिट होगी और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मूव करने की इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होगी कि नहीं? Yes, sir. ध्यान से समझना इन सब चीजों को, तभी आपको वो क्या नाम है, पोटेंशियल बैरियर समझ में आएगा आपको। तभी आपको वो बैरियर जो बनता है पीएन जंक्शन में वो समझ में आएगा आपको, अगर आपने पीएन जंक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। तो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर। एक फॉर्मूला है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला होल्ड करता है, किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला होल्ड करता है। ठीक है, Yes, sir. किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला होल्ड करता है। तो लिख लो, लिख लो, क्या लिखोगे? पहले तो लिख लो Ne क्या है, Ne क्या है, Ne क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड। लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड। NH क्या है? नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड, नंबर ऑफ होल्स, यहां लिखो नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड, होल्स क्रिएटेड। यहां लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड, नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड। ठीक है, और वो Ni क्या है? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ जो होल है, क्या ये दोनों करंट फ्लो का काम कराते हैं? Yes, sir. लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स both are used both are used both are used to flow the current, both are used to flow the current. It means, इसका मतलब है कि these are what, current carrier या charge carrier, these are current carrier या charge carrier, these are current carrier या charge carrier, these are charge carrier, carrier. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स दोनों किसका काम कर रहे हैं भाई? दोनों करंट फ्लो का काम कर रहे हैं कि नहीं, बताओ? Yes, sir. अच्छा, तो जो करंट किसी सर्किट में फ्लो होगी, कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की सर्किट में, अगर वहां सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, तो करंट जो फ्लो होगी, क्या करंट बराबर हो जाएगी आई ई प्लस आई एच या नहीं? क्या करंट बराबर आई ई प्लस आई एच हो जाएगा कि नहीं? फिर से समझाऊं, आई ई प्लस आई एच क्यों? आई ई हो गया करंट फ्लो थ्रू द, करंट फ्लो बाय द इलेक्ट्रॉन, Electron. यस, और आई एच क्या हो गया? करंट फ्लो थ्रू द, करंट फ्लो बाय द होल्स। Hmm. क्या दोनों एक साथ क्रिएट हो रहे हैं? Yes, sir. यस, तो उसमें करंट डबल हो जाती है। होल भी, अब होल के कारण भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन के कारण भी, मतलब एक बार में दो चीजों से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन से भी और इलेक्ट्रॉन से भी और होल से भी, ठीक है। एक फार्मूला होल्ड करता है जो मैंने आपको लिखवाया है, Ne इंटू NH इज इक्वल टू व्हाट? Ni स्क्वायर, एंड Ni स्क्वायर मस्ट बी कांस्टेंट। यह फिक्स होता है, इस पे न्यूमेरिकल पूछा गया है, इस पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा Ni स्क्वायर के बराबर होगा, और Ni स्क्वायर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। Ni स्क्वायर नंबर ऑफ इंट्रिंसिक का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. इस फार्मूले को लिख लो आप, किसी भी सर्किट में, किसी भी सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर की सर्किट में या किसी भी कंडक्टर की सर्किट में, सॉरी सेमीकंडक्टर की सर्किट में हमेशा जो करंट होगा वो आई ई प्लस आई एच के बराबर होगा। अब आप देखो, ध्यान से समझना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होल्स भी बढ़ेंगे उतने ही कि नहीं बढ़ेंगे? Yes, sir. बढ़ेंगे। अब जब होल और इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? Sir, बढ़ेगी. बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है, और टेम्परेचर हमारे हाथ में है क्या? No, sir. नहीं, ये तो आप एटमॉस्फेयर के हाथों में है। जैसा एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है, क्या आपके यहाँ भी, उत्तराखंड में बैठे हुए बच्चों मेरे, क्या आपके यहाँ भी वही टेम्परेचर है इस समय? नहीं होगा। मसूरी चले जाओ, वहां का टेम्परेचर और बेकार होगा। Yes, sir.
कोई डिवाइस अगर इस टेम्परेचर पे बनाई गई है तो क्या वो मसूरी में चल सकती है, या देहरादून के टेम्परेचर पे बनाई गई है तो क्या वो मसूरी में चल सकती है? नहीं चल सकती। नो सर। नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि वहां का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से डिफर होगा, और जब टेम्परेचर का डिफर होगा, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, इसका मतलब है जो उसमें सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, मटेरियल सेमीकंडक्टर लगा हुआ है उस डिवाइस में, वो सेमीकंडक्टर में करंट की फ्लो की मात्रा कम या ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। और जब करंट की फ्लो की मात्रा कम या ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है जिस पर्पस के लिए हम वो डिवाइस बनाए हैं, क्या वो पर्पस पूरी तरीके से फुलफिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने आपको उस दिन बताया था, जब मैंने पिछला लेक्चर लिया था, मैंने कहा था कि किसी भी डिवाइस को प्योर सेमीकंडक्टर से नहीं बनाते हैं, कि बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। और हमने इसका एक एग्जांपल दिया था आपको कि पहले जो कंप्यूटर बनते थे वो प्योर सेमीकंडक्टर से बनते थे, इसलिए उनके लिए इंस्ट्रक्शंस होता था कि आप इसे वहां लगाओगे जहां का टेम्परेचर से 16 डिग्री टू 20 डिग्री वेरी करेगा, और उसके लिए बाकायदा एसी रूम होता था। कंप्यूटर लगाने से पहले आपको एसी रूम बनवाना पड़ता था। और मैंने ये बात आपसे कही थी कि आप अपने घर में पूछना, अगर जो मम्मी पापा में से कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगा, जो पहले की पढ़ाई करा होगा, मतलब 90 80 की बात मैं कर रहा हूँ, 80 से 90 के बीच की बात कर रहा हूँ। इवन हम लोग जब पढ़ाई करने गए थे 2000 की बात मैं कर रहा हूँ, 2000 में, तो कंप्यूटर हमेशा एक ऐसे रूम में रखा होता था जहां टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस होता था, मतलब एसी लगा होता था उस रूम में जहां पे कंप्यूटर रखा होता था, कंप्यूटर लैब हमारी जहां होती थी। अभी तो लाइट चली जाए, कुछ हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं है। सर एंड्रॉइड फोन और आईफोन वगैरह में भी ऐसा होता है? पहले होता था, अब पहले तो एंड्रॉइड और जो है ये आईफोन होते नहीं थे, लेकिन अब जब हुए हैं तो वो सारे अब पहले अब जो हो गए हैं ये हम पहले की बात कर रहे हैं बच्चे। यस सर। एंड्रॉइड तब नहीं था ना। सर बिकॉज अभी मेरे कजन ब्रदर के पास आईफोन है, तो हाँ, उनका फोन अगर ज्यादा ठंड होती तो अच्छे से चार्जिंग होता है, गर्म हुआ तो फिर चार्ज नहीं होता है। वो कुछ दूसरा रीजन होगा। एक्चुअली क्या है कि उसके बारे में हमें अभी वास्तव में देखो नॉलेज नहीं है, तो हमको जिसके बारे में नॉलेज नहीं होती हम उसको नहीं, उसकी तरफ नहीं जाते। तो देखो बच्चे क्या है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई रीजन होगा उसका, कुछ और कुछ दूसरा ही रीजन होगा उसका। ये रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि अब उस पे बहुत सारा काम हो चुका है। बात समझे? यस सर। उस पे बहुत सारा काम हो चुका है, तो अब वो गलती तो नहीं करेंगे ना जो पहले हो रही थी। यस सर। तो यहाँ प्योर सेमीकंडक्टर से बना हुआ मटेरियल, बना हुआ कोई डिवाइस सही था कि गलत था? गलत। गलत। गलत, क्योंकि उसका जो फंक्शनिंग था, उसमें जो करंट फ्लो होती थी, वो करंट फ्लो हमारे हाथ में नहीं था। वो किसके हाथ में था? टेम्परेचर के हाथ में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ कुछ ड्रॉबैक्स हैं सेमीकंडक्टर के, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। किसके ड्रॉबैक्स हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसके मेरिट्स डिमेरिट्स हैं? डिमेरिट्स की बात मैं कर रहा हूँ, मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अवगुण की बात मैं कर रहा हूँ, गुण की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या अवगुण थे वो आप एक बार लिख लो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अवगुण, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अवगुण, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के डिमेरिट्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिमेरिट्स, 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 डिमेरिट्स ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या था भाई? पहला लिख लो, कंडक्टिविटी पुअर थी। पुअर कंडक्टिविटी लिख लो, कंडक्टिविटी इज वेरी पुअर, conductivity is very poor due to small number of holes and number of electron. Conductivity is very poor.
ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा क्या था? दूसरा, कंडक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर। कंडक्टिविटी शुड बी कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर, नॉट बाय अस। हमारे द्वारा कंडक्टिविटी कंट्रोल नहीं होती थी। किसके कारण होती थी? होल्स के कारण, होल्स के कारण। और तीसरा, करंट ड्यू टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू होल्स बोथ मस्ट बी सेम। करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल्स, तो बोथ आर सेम और डिफरेंट? सेम। सेम। हम लोग इसे बाइफरगेट नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी करंट इलेक्ट्रॉन के कारण है, कौन सी करंट होल्स के कारण है। हम इसे बाइफरगेट नहीं कर पा रहे, हम इसे बाइफरगेट नहीं कर, कौन सी करंट इलेक्ट्रॉन के कारण है, कौन सी करंट होल के कारण है, हम इसे बाइफरगेट नहीं। तो टोटल करंट अगर हमें लिखना हो सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में, तो 2 टाइम्स ऑफ IE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लेकिन ये वाली चीज हमेशा कांस्टेंट रहती थी, Ni स्क्वायर। Ni स्क्वायर मस्ट बी कांस्टेंट, Ni स्क्वायर मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है। इसके लिए क्या हुआ कि भाई ये तो प्लान हो गया फेल। तो हुआ क्या कि ऐसा है कि लोगों ने खोजा, और खोजा तो क्या नाम दिया एक दूसरे सेमीकंडक्टर का, जिसको कहा गया एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। क्या कहा गया? एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा कंडक्टर है? एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा कंडक्टर है? वो सेमीकंडक्टर उस प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की डोपिंग कर दी जाती थी। क्या कर दी जाती थी? क्या कर दी जाती थी? डोपिंग। डोपिंग। नाम याद रहेगा? यस सर। डोपिंग। डोपिंग मतलब, डोप मतलब होती है दवाई। कहते हैं ना ये एथलीट या ये जो वो है, क्या नाम है इसका, ये जो खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी डोप टेस्ट में, डोप इसमें इसका ना डोप टेस्ट में फेल हो गया, ये सॉरी इसने डोपिंग करी है, इसने डोप लिया है, दवाई ली है, ड्रग्स लिया है। सुना है आप लोगों ने? यस सर। हाँ। डोप मतलब होता है डोप। डोप मीन्स होती है दवाई। दवाई, दवाई समझते हो ना? तो कुछ ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ मिक्स कर दिया जाता था, मतलब उसमें कुछ मिलावट कर दी जाती थी। ऐसे मटेरियल की या ऐसे एलिमेंट की मिलावट कर दी जाती थी कंट्रोल्ड वे में, जिससे कि अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण अगर करंट लेनी है तो वैसे एलिमेंट की एंट्री करा दी जाती थी, और नंबर ऑफ होल्स के कारण अगर हमको करंट लेनी है तो वैसे एलिमेंट की एंट्री करा दी जाती थी। या वैसे एलिमेंट को हम लोग, मतलब लोगों ने वैसे एलिमेंट को मिक्स करना शुरू कर दिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। जैसे सिलिकॉन में किसी ऐसे एलिमेंट को एंट्री करा दें या ऐसे एलिमेंट को मिला दें जिससे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर बढ़ जाए, और कुछ एलिमेंट कुछ सेमी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐसे एलिमेंट मिला दे जिससे कि नंबर ऑफ होल्स की एंट्री बढ़ जाए। उस एलिमेंट को जो उसमें मिक्सिंग करते थे, एक फिक्स्ड अमाउंट में मिक्सिंग करते थे, जितनी हमको जरूरत होती थी कि इतना ही करंट हमको बढ़ाना है। ध्यान से समझना बात को। जितना हमको करंट इससे बढ़ाना है, कितनी हमको करंट बढ़ानी है, उतनी ही मात्रा में उसे मिक्स कर दिया जाता।
उस एलिमेंट को, जो एलिमेंट उसमें मिक्स किया जाता था उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उस एलिमेंट को हम लोग डोपेंट कहते थे। क्या कहते थे? डोपेंट। क्या कहते थे? बोलो। डोपेंट। नाम याद रहेगा? यस सर। डोपेंट। डोपेंट। तो डोपिंग का मतलब समझ में आया? डोपिंग का, डोपिंग मतलब मिक्सिंग। मिक्सिंग किसकी मिक्सिंग? एक प्योर सेमीकंडक्टर में किसी दूसरे एलिमेंट की मिक्सिंग, एक फिक्स्ड अमाउंट में, एक मेजर्ड क्वांटिटी में, एक मेजर्ड क्वांटिटी में। तो लिख लो इस वर्ड को, इस चीज को लिख लो। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग लिखो। when a choice impurity in measured quantity, choice impurity in measured quantity is mixed with intrinsic semiconductor, then it becomes an extrinsic semiconductor, and the impurity is called dopant. Impurity is called what? उस impurity को क्या कहते थे? डोपेंट। डोपेंट। उस impurity को, जो उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो impurity चॉइस impurity होती थी, ऐसा नहीं कि कुछ भी, चॉइस impurity होती थी, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिक्स कर देते थे मेजर्ड अमाउंट में, जिससे हम एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बना ले, और उस इंप्योरिटी को हम लोग डोपेंट कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डोपिंग। बात समझ में आई? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डोपिंग। इस प्रोसेस से, इस डोपिंग से हम लोग दो टाइप का सेमीकंडक्टर बनाए। जो अब ध्यान से पढ़ो, यहीं से पढ़ना आपको शुरू करना है। इस इंप्योरिटी को मिक्स करके हम लोग कितने टाइप का सेमीकंडक्टर बना दिए? दो टाइप का। कितने टाइप का? दो टाइप का एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग बना दिए। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर की इम्प्योर। अब इस मिक्सिंग से हम लोग दो टाइप का सेमीकंडक्टर बना दिए। एक हमने बनाया एन टाइप और दूसरा हमने बनाया पी टाइप। याद आया कुछ? यस ध्यान से पढ़ना, यही सब कुछ है, इसी से सब कुछ आपको समझ में आएगा। कौन कौन सा बनाया हम लोगों ने? एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। कोई आपसे पूछे एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है कि इम्प्योर? इम्प्योर। एन टाइप को हम लोग कहते हैं निगेटिव टाइप। क्या कहते हैं इसे? लिखते चलो, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ बहुत छोटा छोटा है, बहुत छोटा छोटा सा है, बहुत ज्यादा नहीं लिखवाएंगे हम, बहुत छोटा सा, जिसमें हम आपको समझा देंगे और आराम से आपको फिर ये समझ में आ जाएगा, पीएन जंक्शन समझ में आ जाएगा, फिर आपको रेक्टिफायर समझ में आ जाएगा, जीनर डायोड समझ में आ जाएगा, ट्रांजिस्टर समझ में आ जाएगा आपको। फिर ट्रांजिस्टर समझने पे आपको उसकी इसकी बायसिंग भी समझ में आ जाएगी, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होती है, सब समझ में आ जाएगा। डिप्लीशन लेयर क्या होती है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, ये सब समझ में आ जाएगा। किसको समझने से? पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप को बहुत ध्यान से समझना बच्चे, ये आपकी जुबान पे होना चाहिए। पी टाइप और एन टाइप। एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप। पहला लिख लो, इसका क्या कहते हैं इसे? नेगेटिव टाइप। तो ये क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव टाइप। लिख लो पॉजिटिव टाइप, पी टाइप, पी टाइप। इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, अब देखो लैटिस को देखना ध्यान से, लैटिस स्ट्रक्चर सिलिकॉन का, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो लैटिस स्ट्रक्चर सिलिकॉन का आपने देखा कि नहीं देखा? देखा बच्चों? इधर सिलिकॉन लगा हुआ, इधर सिलिकॉन लगा हुआ, इधर सिलिकॉन लगा हुआ, इधर सिलिकॉन लगा हुआ, सब सिलिकॉन एक दूसरे से लग के, एक दूसरे से लग के सब एक दूसरे का क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ऐसे जो बॉन्ड बनता है इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं? ये सब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं बताओ तो? ये सब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सब एक दूसरे का क्या कर रहे हैं तो आप बता सकते हो क्या? एक दूसरे की बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई बैलेंस नहीं है। अरे यार, स्टेबिलिटी होने के, स्टेबल होने के लिए क्या चीज चाहिए होता है इनको? क्या चीज चाहिए होता है मेरे बच्चों? लो बोलो भाई, किसी एलिमेंट को या कोई भी कंपाउंड है या लैटिस है, स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए होता है उसको? सो उनकी बैलेंस पूरी हो जानी चाहिए। बिल्कुल। बैलेंसिंग कैसे पूरी होगी? जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 8 हो जाए, यस सर, या तो 8 हो जाए, या तो 18 हो जाए, यही तो होता है। यस सर, होता है ना बच्चे? सिलिकॉन Yes, sir. के एक सिलिकॉन एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, उसको कितने की जरूरत है? 4 और की जरूरत या तो 4 ले सकता है, या तो 4 दे सकते। दे सकता है। उसके पास दोनों गुण हैं, लेने के भी और देने के भी। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि ले ही सकते हैं, दे नहीं सकते, जिसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, वो ले सकते हैं, दे नहीं सकते। वो उनके पास उनकी एफिनिटी है, उनकी स्ट्रेंथ है कि यार ऐसा है, हम 6 आपको क्यों दें, आप हमको 2 दे दो। भाई यहां सरकार तो नहीं बनानी है ना कि नहीं यार तेरे पास 1 है, ठीक है, मुझे 1 की जरूरत है, चल मैं तुझे मुख्यमंत्री बना देता हूं। ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होता। सुपर पावर उसी को मिलती है जिसके पास ज्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 या 4 से ज्यादा। यहाँ क्या है, यहाँ सबके पास कितने हैं? 4, 4। इसके पास 4 है, ये इस वाले सिलिकॉन के साथ अपने एक दिया और इससे एक लिया, ये घूम घूम के बैलेंसिंग का काम करते हैं। यस सर, यहाँ देखो, ये घूम घूम के बैलेंसिंग का काम करते हैं, ये वाला इसको दे रहा है, ये वाला इसको दे रहा है, दोनों कर रहे हैं, आओ भैया हम दोनों मिलके एक दूसरे का काम करें, हाथ बटाएं। यहाँ देखो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ देखो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस वाले सिलिकॉन को अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, 4 अपना तो है ही है, इधर घूम फिर के 4 इसका ले रहे हैं, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, हो गया ना पूरा? यस सर, ठीक। तो यहां क्या करते हैं, अब देखो, जब हम इंप्योरिटी का काम करते हैं, मतलब एक्सट्रिंसिक बनाते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो जाता, सॉरी ये वाला एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है। लैटिस में से बीच वाला एलिमेंट गायब। कौन सा गायब? बीच वाला। इस बीच वाले एलिमेंट की ध्यान से समझना, तो ही पीएन एनपी समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इसी में जो कुछ भी है सब समझ लो, आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में, अगर हम एन टाइप बताएं, पी टाइप बताएं, पीएन बताएं, एनपीएन बताएं, पीएनपी बताएं, सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो इधर, यही एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, न्यू एलिमेंट हम लिख देते हैं, न्यू इंप्योरिटी वाला एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? इंप्योरिटी वाला। अगर इंप्योरिटी वाला यहां पे ऐसा एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दें
जिसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन फालतू रह जाए। क्या रह जाए? क्या रह जाए? एक इलेक्ट्रॉन फालतू, ज्यादा। एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाए? ज्यादा। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? केमिस्ट्री पढ़ो। कितना होना चाहिए उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन? 1। 5। 4 तो इनसे कर लिया, यस सर। एक ही तो बचा। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। क्लियर है? तो यहाँ 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, किस एलिमेंट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है कि यस नहीं है ना? यस सर। देखो, तो यहाँ फास्फोरस आ जाता है। क्या आ जाता है? फास्फोरस। मतलब एक इलेक्ट्रॉन फालतू हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ पहले। 4 तो इससे हो गए, 4 तो Yes, वैलेंसी का काम कर रहे हैं, एक फालतू हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। क्लियर है? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? इलेक्ट्रॉन sir. ज्यादा होने का मतलब निगेटिव ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई बात सुन में? सर आ गई। क्लियर है? तो निगेटिव Yes, हुआ, sir. इसका मतलब है कि वो एन टाइप होगा कि पी टाइप? एन टाइप। एन टाइप। इसको कहते हैं, अगर आप फास्फोरस मिला देते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, अगर आपने पेंटावैलेंट, ये कौन सा वैलेंट है? पेंटावैलेंट। पेंटा मतलब 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिसके 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिला देते हो, मतलब डोपेंट अगर फास्फोरस मिला देते हो, तो वो जो बनता है वो कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है? एन टाइप। तो इंप्योरिटी में कौन सा लिखोगे, पेंटावैलेंट कि नहीं? यस सर। पहला पॉइंट लिख लो, इंप्योरिटी पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का मतलब लिख लेना कि ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। नाम लिख लो उसका। क्या नाम लिखोगे? क्या नाम लिखोगे बच्चों? फास्फोरस। फास्फोरस। लिख लो फास्फोरस। फास्फोरस। हम लोग इंप्योरिटी में फास्फोरस मिला देते हैं। फास्फोरस मिला देंगे तो एन टाइप बन जाएगा कि पी टाइप? एन टाइप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ होल्स? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ, ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर आप बनाओगे, क्या ये निगेटिव चार्ज होगा क्या, या नेट चार्ज इस पे क्या होगा? नेगेटिव। 0। लिख लेना इस बात को, पूछा गया क्वेश्चन है नीट में। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये निगेटिव टाइप लिखा है, बिल्कुल सही है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है। क्योंकि ये जो कंपाउंड, ये जो लैटिस बना, इस लैटिस में अगर हम देखें तो वैलेंसिंग का सारा काम हो गया, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है कि नहीं बच रहा है? यस सर। निगेटिव लिखते हैं बच्चे, लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि नेट चार्ज एन टाइप पे कितना होता है, तो आप क्या कहोगे? 0। लिख लो इस बात को, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेट चार्ज, लिख लो इस बात को, नेट चार्ज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर मस्ट बी 0। 0। लिखो, नेट चार्ज 0 होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है इस पे ऑलरेडी। गलती से भूल से भी मत कर देना, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती
इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, लेकिन नेट चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो बनेगा नेट चार्ज। यस सर। भाई किसी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन गया तो उस एलिमेंट पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज की निगेटिव? किसी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन गया तो उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज की निगेटिव? अरे तुम लोग केमिस्ट्री कितना हमसे भी वीक है क्या भाई? बोलो बच्चों। जैसे नाइट्रोजन है एन, सपोज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 ना? कितने? अरे 5 ही तो होता है। यस सर। चल बच्चे देख, 1 2 3 4 5, ये हो गया 2। ठीक, हमने यहां से एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया, तो न्यूक्लियस में इसके कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 7। और इसके इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो दोनों मिलकर उस एलिमेंट को क्या बना रहे हैं, न्यूट्रल। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा तो न्यूक्लियस में कितने पॉजिटिव चार्ज अभी भी हैं? 7। अरे यार, न्यूक्लियस में किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो अगर इसके पास 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? 7। और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है कि निगेटिव? पॉजिटिव। तो बताओ अभी भी इसके पास कितने पॉजिटिव? 7। और एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 6। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 6। और पॉजिटिव चार्ज कितने? 7। तो बताओ 6 तो 6 के साथ बैलेंस कर लिया, 0 कर लिया, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज बचा कि नहीं बचा? यस सर। इस पे क्या आता है, पॉजिटिव। किसी एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन जाना मतलब उस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आना, और किसी एक एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन आना मतलब उस पे निगेटिव चार्ज आना। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। पक्का? यस सर। हाँ। अब ये वाला जो न्यूट्रॉन, ये जो वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास पहुंच गया। मान लो एक एलिमेंट ऐसा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसे जो वो मत लेना, अन्यथा मत लेना कि नहीं सर ने तो ये बताया था, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 6। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में हो गए? 7। लेकिन इसके न्यूक्लियस में कितने पॉजिटिव चार्ज है? 6। 6। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। तो मतलब निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन आएगा वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव। और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पॉजिटिव। पॉजिटिव। एन टाइप में बताओ कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कहाँ आया? ये इलेक्ट्रॉन तो यही है ना, न गया ना आया। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। ये यहां से जाएगा तब तो इस पे पॉजिटिव निगेटिव आएगा। यस सर। ना ये गया ना ये आया, इसका मतलब नेट चार्ज इस पे क्या है? 0। 0। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। क्लियर है? तो ये होता है पेंटावेलेंट। क्या होता है? पेंटावेलेंट। तो लिख लो एन टाइप पेंटावेलेंट होता है। पेंटावेलेंट होता है, नेट चार्ज इस पे क्या होता है? 0। कौन सी इंप्योरिटी मिलाते हैं? फास्फोरस। कौन सी इंप्योरिटी? फॉस्फोरस। फास्फोरस। डोपेंट का क्या नाम है? डोपेंट का नाम बोलो, डोपेंट का नाम बोलो। फास्फोरस, नाम बोलो, फास्फोरस है। ठीक। अच्छा ये बताओ, यहां पी, ये जो पी है फास्फोरस है, ये पी इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा? सर
गिव अप करेगा, देगा। तो अगर ये दो देगा तो डोनर हुआ कि एक्सेप्टर? डोनर। लिख लो, लिख लो, डोनर। देखो, फास्फोरस इज अ डोनर। डोनर, इस केस में फास्फोरस क्या है? डोनर है। क्या है बच्चे? क्या है बच्चे? डोनर। डोनर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक चीज और बताओ मुझे, बच्चा मेरे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स, कौन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन या होल्स? इलेक्ट्रॉन। यस। तो यहां लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल्स तब तो क्रिएट होगा ना जब वो टूटेगा। यस सर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और टूटेगा तो इसका मतलब है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ होल्स होंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब वो लैटिस में था तभी उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब वो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे या एनर्जी दोगे तो उसके नंबर, उसके जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड जब टूटेंगे तो होल्स भी क्रिएट होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट? नंबर ऑफ होल्स। लिख लो इस बात को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो जाएंगे बच्चे, तो जो करंट इलेक्ट्रॉन के कारण है, वो क्या करंट होल के कारण ज्यादा होगी कि कम होगी? सर ज्यादा होगी। लिख लो, current due to electron must be greater than number of, sorry, current due to holes. ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये जो फॉर्मूला है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, क्या यहाँ होल्ड करेगा या नहीं करेगा? नो सर। अभी भी होल्ड करेगा। ये हर जगह होल्ड करेगा, चाहे वो इंट्रेंसिक हो चाहे वो एक्सट्रेंसिक। क्लियर है? यस सर। लिख लेना इस बात कि दिस फार्मूला विल आल्सो बी होल्ड हियर। सर ये किस फार्मूला बेस पे बना है बच्चे? ये किस बेस पे बनाया है? क्या चीज? ये फार्मूला एक्चुअली Yes, sir. इंट्रिंसिक, जो उसमें नंबर ऑफ इंट्रिंसिक का मतलब हो गया कि जितना इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहा है, जितना होल क्रिएट कर रहा है, उन दोनों का नंबर मिला के कितना होगा उसका स्क्वायर, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये बराबर होता है, इसीलिए NeNH बराबर होता है, बराबर Ni। मतलब इंट्रिंसिक का मतलब हो, समझ लो एक तरीके से कि वो इलेक्ट्रॉन है या वो चार्ज है जो कि करंट कैरियर का काम कर रहा है। क्लियर है? यस सर। वो चार्ज है जो कि करंट कैरियर का काम कर रहा है, ऐसे समझो आप। उतने नंबर ऑफ चार्ज जो कि करंट कैरियर का काम करते हैं, और करंट होता है I इंटू IH। I इज इक्वल टू IE प्लस IH। अब यही अगर इंट्रिंसिक होगा तो I 2 टाइम्स ऑफ IE हो जाएगा, और अगर एक्सट्रेंसिक होगा तो ये वाला ग्रेटर होगा, ये वाला लेस होगा, तब भी ये I वही होगा। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। क्लियर है? ये है कंसेप्ट। ठीक, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो। इस बात को दिमाग में रख लेना। इस पे न्यूमेरिकल पूछा गया है, न्यूमेरिकल पूछा गया है, और सारे न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये था एन टाइप। एन टाइप में डोपेंट कैसा मिलता है, इंप्योरिटी कैसी मिलती है, पेंटावेलेंट। कैसी मिलती है? पेंटावेलेंट। कौन सी इंप्योरिटी होती है? फास्फोरस। ठीक, इसमें करंट किसके कारण ज्यादा होता है? इलेक्ट्रॉन के कि होल्स के? इलेक्ट्रॉन के कारण। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और नेट चार्ज इस पे क्या रहता है? जीरो। नेट चार्ज क्या रहता है? जीरो। अब पी टाइप पे आ जाओ। पी टाइप लिखो बच्चे फटाफट। पी टाइप, इसमें जो पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप मतलब उसमें जो होल्स होंगे वो ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे?
सर होल्स ज्यादा होंगे। होल्स। अब देखो लैटिस यही है सिलिकॉन, ये इसको भूलना मत, मैं बता रहा हूं आपको। ये लैटिस है, ये स्ट्रक्चर है किसका? सेमीकंडक्टर का लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक, प्योर सेमीकंडक्टर है तो ये लैटिस स्ट्रक्चर होगा, और कोई और है तो आपको मैंने दिखाया ही है। ठीक है बच्चे, यही तो है। अब इसकी जगह आप ऐसा कोई एलिमेंट रख दो जिसपे यहां एक वैकेंट रहे, एक खाली रहे। क्या रहे? एक खाली रहे, मतलब उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? सर 3। तीन। तो ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, कौन सा एलिमेंट है वो? एल्यूमिनियम। 2 8 3 होता है ना? यस सर। ठीक, ये एल्यूमिनियम इन 3 से तो कर गया, 1 2 3, यहां खाली रह गया बेचारा, सिलिकॉन के साथ रह गया खाली। बात समझ में आई? तो क्या यहाँ एक होल्स क्रिएट रहता है हमेशा? यहाँ क्या क्रिएट रहता है? होल्स। क्या क्रिएट रहता है? होल्स। एक वो जगह है, एक वो वैकेंसी खाली रहती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बस जाए, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या करंट फ्लो होगी? यहाँ करंट फ्लो होना शुरू होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कहाँ मूव करता है? उस गड्ढे में गिरता है आके, होल्स में जाता है आके। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ जो इम्प्योरिटी होगी वो पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट? ट्राइवेलेंट। लिखो इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट। पहली बात हो गई। कौन सा इम्प्योरिटी है? एल्यूमिनियम। कौन सा? एल्यूमिनियम। दूसरा, ये डोनर है एक्सेप्टर? ये एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा? लेगा या देगा भाई? ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। एक्सेप्टर है ये, एक्सेप्टर है ये। तो पी टाइप एक्सेप्टर की डोनर? एक्सेप्टर। यहां एक्सेप्टर डोपेंट है। ठीक, और क्या? करंट। बताओ करंट की बात। अच्छा ये बताओ, NeNH से ग्रेटर है कि लेस? वेरी वेरी लेस देन NH। ठीक है, और क्या लिखोगे? करंट ड्यू टू होल्स इज ग्रेटर देन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। यस सर। यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है? ये सब वर्ड आएंगे, ये सब वर्ड आएंगे जो मैं बोल रहा हूं, आप उसको लिखते जाओ। मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन की होल? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। या एक ही लिखो, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल है। और एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। क्या ये वाला फॉर्मूला होल्ड करेगा? यस सर। बिल्कुल होल्ड करेगा। Ni की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सॉरी Ni स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी कि वेरी करेगी? सर कांस्टेंट। ठीक है, सर इसमें नेट चार्ज कितना होगा? किसमें? पी आप टाइप में। बताओ, आप बताओ।
क्या इसने किसी से लिया लैटिस में? नहीं। क्या इसने किसी को दिया? नहीं। तो नेट चार्ज क्या होगा? 0। किसी भी एलिमेंट पे चार्ज तभी आता है जब उससे इलेक्ट्रॉन या तो जाता है या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए किसी भी एलिमेंट के चार्ज होने में किसका रोल होता है, इलेक्ट्रॉन का या फिर जो है प्रोटॉन का? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा नितिका? तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। इलेक्ट्रॉन का जाना या आना यह दर्शाता है कि वह एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज हुआ या निगेटिव चार्ज। ठीक है? किसी भी एलिमेंट को चार्ज करने का रोल किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। इसलिए आप देखो कहीं पे भी लिखते हो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में लिखा होगा आपने, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज मस्ट बी क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन गया तो उस पर पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आया तो उस पर निगेटिव, इसीलिए प्लस माइनस NE लिखते हैं। ठीक है? यस सर। कहानी समझ में आई? यस सर। चल ठीक। अब अगर इतना आपने ये समझ लिया तो मेरे बच्चे आज इसको एक बार और रिवाइज कर लेना, P टाइप और N टाइप, क्योंकि इसी का खेला आगे है और बाकी सब कुछ यहीं खत्म हो जाना है। खेला किसका आगे है? P टाइप और N टाइप का, इसी का खेला आगे है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाना है मेरे बच्चों। तो मेरे जो है हिसाब से आज आप इसको जरूर एक बार P टाइप N टाइप में कौन है, क्या है, कौन पेंटावेलेंट है, कौन ट्राईवेलेंट है, क्या इम्प्योरिटीज में मिलाते हैं, नेट चार्ज क्यों 0 होता है, ये देख लेना आप एक बार। ठीक है? अगर ये देख लोगे तो कल हम आपको जंक्शंस पढ़ा देंगे। PN जंक्शन, कौन सा जंक्शन? PN जंक्शन। PN जंक्शन, PN जंक्शन पढ़ा देंगे आपको। आराम से फिर ना सेमीकंडक्टर समझ में आने लगेगा और आराम से आपको इलेक्ट्रॉनिक समझ में आने लगेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक समझना है तो इसे समझना जरूरी है।